बस इस चंचल बुद्धि को अचंचल करना है। ये मन और बुद्धि ने ही हमें बांध दिया भ्रमात्मक माया में। यही हमें जलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। नाना प्रकार के दुख ना होने पर भी ये दुख देते रहते हैं। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान का आदेश है। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं भगवान। अगर कहे कि आप में सामर्थ्य है, चमत्कार है, तो कर लो, हम जा रहे हैं विषयों का सेवन करने, तब हम मानेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खता अध्यात्म मार्ग में आरूढ़ नहीं होने देती। यदि आपके अंदर पिपाशा भगवत मार्ग की नहीं है तो भगवान के समीप रहते हुए भी आप माया जनित बंधन में ही रहेंगे, समीप रहते हुए भी। देख तो रहा है दुर्योधन भगवान के सच्चिदानंद बप्पू को क्या परिवर्तन हो रहा है। उपदेश भी कर रहे श्री भगवान, तो श्री भगवान से कह रहा है कि आप ऐसा न समझे कि मैं धर्म को जानता नहीं हूं। धर्म को जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं है, अधर्म में मेरी रुचि है। यदि आपकी वृत्ति भगवद विरोधी आचरणों में सुखपूर्वक विचरने का भाव रखती है तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ आप, आपका परिवर्तन आपसे होगा। जब आप विकल होंगे दिव्य रस प्राप्ति के लिए तो सब संयोग काम करेगा। नहीं तो आपको संतों की कृपा से बड़ा सा बड़ा पद मिल जाए, बड़ी सी बड़ी व्यवस्था मिल जाए। ये सब कल सुना आपने सत्संग में। शास्त्रावाव अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय की कृपा से विमान मिला, ऐश्वर्य मिला, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये मन और बुद्धि भगवान में जितना हमको प्रयास, ऊर्जा, शक्ति, बल दिया है, हमें अर्पित करना है भगवान में। ये अभ्यास से होता है। आप रात दिन जब इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाए, तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर आप अभ्यास नहीं करते। आप सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार प्रकट कर दे, तो हम आपको कहते हैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। शास्त्रों के स्वाध्याय से और संतों के संग से और उनके वचनों के कृपा प्रसाद से ऐसा अनुभव हुआ है। आपको करना होगा। संपूर्ण शास्त्रों में भगवत प्राप्त महापुरुषों की ही वाणी है और वो अपने निज जनों को सामने ही उपदेश करते हैं। पर वो कहते हैं कि यदि मुझे जानना है, मुझे पाना है, तो तुमको अपना मन समर्पित करना होगा, अपनी बुद्धि समर्पित करनी होगी। ये आपका कार्य है। आप अपने मन और बुद्धि को विषयों में लगाएं, मनमानी आचरणों में लगाएं, कुतर्क विचारों में लगाएं, फिर भगवदानंद नहीं। ये तो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से है। वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके जब आगे बढ़ा जाता है तो भगवत कृपा से हृदय में प्रकाश होता है। जैसे अभी आंख मूंदो तो अंधकार नजर आएगा, फिर आंख खोलो या मूंदो एक ही बात नजर आती है। वो नजरों में बैठ जाते हैं। वो कोई प्रवचन की वस्तु नहीं है, वो कोई पार्थिव वस्तु नहीं कि उसे प्रमाणित करके दिखाया जाए। तो अनुभव गम में भजे ही जय संता। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पावन भूमि में बैठने का सौभाग्य मिला है, यहां की बड़ी सी बड़ी पदवी मायाकृत है। आज है, कल नहीं रहेगी। पदवी और पदवी वाला दोनों नहीं रहेंगे। स्थायी, अविनाशी, नित्य सच्चिदानंद बात प्रभु का नाम जितना
आपने कमा लिया, वो लोक लोकांतर में आपको महासुख प्रदान करेगा। ये विश्वास का विषय है। इसको बाहरी किसी कागज में लिख करके प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये हृदय का विषय है। जब आप गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपते हैं तो गुरु कृपा से निरंतर जपने की प्रियता प्राप्त होती है। अव्यावृत भजनात्, भजन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जो अनिर्वचनीय है। एक दो बार प्रश्न हुआ कि भगवत प्राप्ति के बाद कैसा लगता है, मोक्ष होने के बाद कैसा लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर गुलाब जामुन आपको पवाएं, कैसा लगा आपको? मीठा नहीं, वैसे कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं, कैसा? बहुत अच्छा कैसा लगा? अब बोलो, आप कहोगे खा के देख लो, बस यही उत्तर होगा। तो ये तो पार्थिव वस्तु के अनुभव की बात है। वो तो सच्चिदानंद जो प्रकृति का एक सेकेंड में संपूर्ण प्रकृति का सृजन करके अपने आप से अपने आप में बैठा खेल रहा है, उसका अनुभव। और फिर वो बतावे कि ऐसा लगता है, नहीं। ये वाणी के अगोचर विषय है। मूकास्वादनवत अनुभव गम में भजे जे संता, ये तो अनुभव का स्वरूप है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। कभी बढ़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरत प्रकट हो कर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी वियोग कभी मिलन होता, फिर कभी मिलन संभोग। रहती प्रिय अनुभूति बाहे, अंतर रहता नित रस संयोग। ये स्थिति जागृत होती है। निरंतर नाम मंत्र की स्मृति में डूबा उपासक तिल भर पृथक न रहा, तिल भर भी अब अंतर नहीं रह गया। किसी ने प्रश्न किया, क्या जीव कभी भगवान हो सकता है क्या? अभी आप जानते नहीं हैं, जीव कभी हुआ ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं। यही तो भ्रम है, जीव कभी हुआ ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? जिसने शरीर को मैं मान लिया उसे जीव कहते हैं, और जिसने शरीर राग का त्याग कर दिया उसे शिव कहते हैं। शिवोहम सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। कुंडल नाम आकार का हुआ है सोना ही, कंकण नाम आकार का हुआ है सोना ही, हार नाम उसी स्वर्ण का ही है। ये नाम रूप गलित कर दो तो बचा क्या? स्वर्ण ही। तुम्हारा जीव संज्ञक संबोधन शरीराभिमान के कारण है, नहीं तुम शिव स्वरूप ही हो, भगवत स्वरूप ही। तिल भर पृथक न रहा, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। जो निरंतर भगवत चिंतन में मगन है, जिनका कहीं कोई शरीर भान इंद्रिय सुख नहीं रह गया, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। अंतर ना होते हुए भी एक अंतर है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। अधिक राम कर दासा। भगवान के रहते हुए भी हमारी माया की वृत्तियां नष्ट नहीं हुई, वो हृदय में अभी बैठे हैं। पर भगवान के प्रेमी महाभागवत का आश्रय लेकर उनके वचनों के अनुसार चलो तो बैठे नहीं रह सकते, यहां छुप कर नहीं बैठे रह सकते, वो प्रकाशित हो जाएंगे। बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग, जिसकी त्रिभुवन में किसी से भी तुलना नहीं दी जा सकती,
कैसा स्वाद है भगवदानंद? बोले अमुक जैसा, उदाहरण ही नहीं है, वो अद्वितीय है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। किससे उदाहरण दे? भगवदानंद कैसा? बोले ऐसा नहीं है ही नहीं, वो केवल अद्वितीय है और वो केवल अनुभव में, जाने मोरी छाती वाणी भी नहीं। ध्रुवदास जी कहते हैं जिन नेत्रों ने देखा उनको बोलने की सामर्थ्य नहीं, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, कैसे बात को बतावें? कभी बड़ी व्याकुलता होती है। कब? जब एकदम भाव आया, अरे प्रभु हमसे दूर हैं, अभी अभी उन्हीं में डूबे हुए हैं। क्षण में भाव आया, मैंने तो कभी उनको एक बार भर नेत्र भी नहीं देखा। दहाड़ मार के रोना शुरू हो गया। फिर तुरंत क्षण में भाव बदला, सामने मुस्कुराते युगल सरकार, परमानंद में निमग्न, कृतकृत्यता का अनुभव। कभी बड़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरंत प्रकट होकर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी मिलन, कभी वियोग, फिर कभी मिलन संभोग, रहती प्रिय अनुभूति बाह्य अंतर, रहता नित रस संजोग। ये स्थिति कभी स्मृति में छाए हुए हैं, अंदर ही अंदर बात हो रही है, आलिंगन हो रहा है, रस में डूबा हुआ। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सा लोकांतारयति। ये सांसारिक बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती उस रस की। ये बस एक त्रिगुण की धरा में ही सारी बातें होती हैं। ये त्रिगुणातीत रस है, ये द्वंद्वातीत है, कालातीत है। ये चलता रहता है। कभी मिलन का अनुभव, कभी वियोग का अनुभव, कभी फिर मिलन, कभी फिर वियोग। नवम नवम रस तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन कबहु संजोग न मानही। जब कभी महापुरुषों से बात हुई तो हृदय से उनके कि आज तक भजन नहीं हो पाया, रात दिन लगे हैं, लेकिन कैसी भजन की भूख है। भजन नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, भजन नहीं, रात दिन भजन में डूबे, कोई एक शब्द भी बाहरी नहीं। भजन कैसा भूख है, प्रभु की कैसी प्यास है। तब से कभी वियोग, कभी मिलन, फिर कभी मिलन, कभी संभोग। ये प्रिय अनुभूति निरंतर नवम 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 नवम। उसको फुर्सत कहां है, अपनी शुद्ध की फुर्सत कहां है? क्यों? मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में सत्य, मिली अन्य सारी इंद्री, प्रिय के इंद्री समूह में नित्य। हृदय हृदय में मिला समाये प्राण सदा, प्रीतम के प्राण एक रूप हो गए, रहा रंचकु भी नहीं भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी
कौन बताए सुधि बुद्धिहीन। ये अद्भुत चरम अवस्था की स्थिति है। नेत्र तो प्यारे के नेत्रों में समा गए, नेत्र प्यारे के नेत्रों में समा गए या प्यारे नेत्रों में समा गए, कौन निर्णय करे। नेत्र प्यारे के नेत्रों में लीन हो गए या प्यारे हमारे नेत्रों में समा गए, इसका निर्णय नहीं हो सकता। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ, कब कैसे लीन, निर्णय नहीं है। प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नेत्रेंद्री प्रीतम के नेत्रों में समा गई, प्रीतम मेरे नेत्रों में समा गए, क्या निर्णय करे। श्रवणेंद्री उनकी सत्य शब्द बोला, सत्य, ये श्रवणेंद्री श्रवणों में समा गई। अब केवल प्रीतम के हृदय की बात सुनाई देती है और कोई बात नहीं। सारी इंद्रियां अपने प्रीतम में लीन हो गई। प्रत्येक इंद्री प्रीतम के सानिध्य का अनुभव कर रही। हृदय हृदय में मिल गया, प्राण प्राण में समा गए, प्राण प्रिया प्रीतम हो गए। शपथ पूर्वक कहते हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछे। अब न इंद्री बची है, न मन बचा है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। अब किसको कौन समर्पित, यह है महान प्रेम समाधि। अब किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ, कब लीन, इधर से या उधर से। अब इधर उधर दोनों की बात नहीं रह गई। अब एक हो गए, एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। कैसे कोई वाणी से वर्णन करे कि भगवदानंद क्या है। ऐसे सुख में मोक्ष सुख भी हल्का हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसलिए ये जीवन इसी महासुख के लिए मिला है। केवल बुद्धि से शरीर व्यवहार का निश्चय, बुद्धि से इंद्रियजन्य भोगों के सुख का निश्चय, अंतःकरण से मैं की सत्ता बनाए रख करके विचरण करना, यही संसारिकता है। आप सब संसारिकता में नहीं, आप सब अध्यात्म में हैं। उठने की कोशिश करो। जहां हो ये भूमिका स्थायी नहीं है। एक ऐसी स्थिति है जहां न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, न मिलन है, न अमिलन है। न मिलन है, न अमिलन है। एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। फिर भी चाह बढ़े दिन रैन। कैसे कोई समझ सकता है। निरंतर नाम जप, अन्य विचार शून्य हृदय। ये बहुत बार आपसे कहा है, उपासक यदि जल्दी लाभ लेना चाहता है तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करे। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है। और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। इसलिए रसना कटो जो अनरटो, निरख अनफुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अनसुनो। श्री राधा जी तीन के लिए का, तीन का बड़ा प्रभाव होता है और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए। धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। वाणी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। दृष्टि इतनी पार्थिव हो चुकी है, केवल प्राकृतिक
केवल प्रकृति जनित ही चेष्टा हम देख पाते हैं। श्रवणेंद्र इतनी मलिन हो गई है कि उसे दिव्य भागवतिक शब्दों का श्रवण करने का भाव ही नहीं आ पाता है। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं, हमारा निर्णय ठीक नहीं है, फिर हम शास्त्र और सदगुरु की निर्णय को स्वीकार करें। हमें खूब पता है कि हमें बहुत ज्ञान है, चाहे जितना तुम्हें ज्ञान हो वो प्राकृतिक ही है। चिदानंद मार्ग का ज्ञान महापुरुषों का सेवन करने से होता है, पढ़ने से भी नहीं होता। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, वाहवाही मिलेगी, प्रणाम नमस्कार आदि आदि, पर आपको तत्वबोध नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे तो एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, चाहे बृहस्पति के समान किसी को ज्ञान हो, पर जब तक वो ज्ञान वृद्ध का सेवन नहीं करता तब तक उसे तत्वबोध नहीं होता। बहुत आनंद मिला इस बात को पढ़ के और इस पर चिंतन भी हुआ कि परम सत्य है। जैसे किसी संत महापुरुषों के पास कभी कोई संत गए और ये प्रश्न किया कि अभी हमारी अमुक भूमिका पे प्रवेश नहीं हुआ, तो पूछते थे किन महापुरुष की सेवा में हो, किसकी सेवा में हो? नहीं, सेवा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये होता ही अनुगत होकर के है। देहाती भाषा में जब गंगा किनारे भ्रमण, कितने वर्ष लंगोटी धोई किस महात्मा की? नहीं है, नहीं होगा। ये तब से नहीं होने वाला। सुन रहे हो ना, ये जो पावन चरित्र सुन रहे हो महापुरुष, ये तब से होने वाला नहीं है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुगत होकर उनके शासन में आपने साधना नहीं की, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, ये बोध होने वाला नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कृपा से बोध होता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुते न। बहुत सुनने वाले हो, बहुत बोलने वाले हो, बहुत बुद्धिमान नहीं होगा। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का तात्पर्य होता है उनके रंग में रंगने के लिए व्याकुलता होनी, उनके अनुसार चलना। क्यों में उन्हें नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, बढ़िया अवसर मिला है। जीवन को ऐसी महान स्थिति में पहुंचा दो जहां से कभी भ्रष्ट नहीं होना होता।